नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार मृणाब है और आप देख रहे हैं फेरी टाउट न्यूज़। दोस्तों, अभी हम वापस जाने वाले थे, लेकिन हमारे कैमरामैन संजीव कुमार जी ने मुझसे ये सवाल पूछा कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, भोजपुरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और जो विगत दिनों भोजपुरी में दो वर्गों में अहिरान बबुआन को लेकर जो विवाद हुआ है, उस पे आपका क्या कहना है। मैंने सोचा कि सिर्फ इन्हें कहने से ज़्यादा बेहतर है कि मैं ये जो मेरे विचार हैं उन्हें आप सबके साथ साझा करूं। दोस्तों, अगर बात करें अहिरान बबुआन और जो विवाद उत्पन्न किया गया था, जो स्क्रिप्टेड ही लगता है मुझे अक्सर कि ये स्क्रिप्टेड तरीके से अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग करते हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है, जो समाज में दुराव उत्पन्न होता है उससे। लेकिन जो भी लोग इसमें कूद पड़े अहिरान और बबुआन के नाम पे, सबसे पहले तो मैं उन दोनों लोगों से बात करना चाहूँगा, और उससे भी पहले मैं इन दोनों को ये बात बताना चाहूँगा कि आप दोनों अहिरान बबुआन जो बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, उसके केंद्र बिंदु दो ही हैं। एक भगवान श्री राम, जिन्हें लेकर जो बबुआन मानने वाले हैं वो बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। दूसरे भगवान श्री कृष्ण, भुवन मोहन, लीलाधर भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें लेके जो खुद को अहिरान के नाम से गौरवान्वित होने के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी कर जाते हैं, जो इन विवादों में उलझे हुए थे वे लोग, जिनसे शायद भगवान कृष्ण भी सहमत ना हो। तो मैं इन दोनों को बताना चाहूँगा कि आप दोनों उन दो लोगों के बारे में बात कर रहे हो, जिसका अगर आप शास्त्र मानते हो, भगवान कृष्ण और भगवान राम को मानते हो, तो आपकी मजबूरी है ये मानना कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। तो दोनों एक ही भगवान विष्णु नारायण जो जिन्हें हम जानते हैं उनके अवतार थे। तो जिन्हें आप अलग अलग देखते हो वो अलग अलग नहीं थे। ये भगवान राम वही हैं जब त्रेता खत्म होने के बाद द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं और जामवंत जी से मिलते हैं, तो जामवंत जी के आग्रह पे उन्हें भगवान श्री कृष्ण भगवान राम के रूप में आके दर्शन देते हैं। तो आप जिन्हें अलग कर रहे हो ना, वो दोनों अलग नहीं हैं। अब आइए बात करते हैं जो दो वर्ग हम बड़े, हालांकि इसमें सब लोग नहीं हैं, इसमें वही लोग हैं जिनकी समझ थोड़ी कम है, जिन्हें सिर्फ प्रसिद्धि से मतलब है, तरीके के बारे में वो विमर्श नहीं करते। तो ये दो वर्ग जो इस चीज़ को लेके बहुत उद्वेलित हैं और बहुत अहंकार में हैं। मैं ये नहीं कह सकता यहाँ पे कि आप गौरवान्वित हैं, आप अहंकार में हैं कि आप किस कुल में पैदा हुए हैं। तो आपको अगर अहंकार है, चाहे वो बबुआन हो चाहे अहिरान हो, तो आपको सबसे पहले ये एक छोटी सी चीज़ समझनी पड़ेगी। मैं शुरुआत करूँगा उस बात से जो पंकज सिंह ने किया है, क्योंकि जो जहाँ से ये मुद्दा उठा है वो तो सबको पता है। तो जो पंकज सिंह ने किया है, जो खेसारी लाल यादव की बेटी के नाम पे गाना गा के उसमें पोस्टर बना के उनका फ़ोटो लगा के जो आपने घिनौना कृत्य किया है, मैं सबसे पहले पंकज सिंह जी से ही ये कहूँगा कि पंकज जी, आप किस बात पे श्री राम के वंशज हैं? आप खुद को बबुआन कहते हैं, आप कैसे श्री राम के वंशज हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आपने जो किया है, जैसे आप श्री राम पे गौरवान्वित हो रहे हैं, अहंकारी हो रहे हैं, आपने थोड़ा भी मौका दिया है कि श्री राम आप पे गौरवान्वित हों? क्या आपको ये एहसास है? आप उस श्री राम के वंशज होने का दावा कर रहे हैं जिस श्री राम ने जब रावण माँ सीता का हरण करके ले गया, उसके बावजूद भी, लंका जीतने के बाद भी, रावण वध के बाद भी, जब श्री राम वापस आ रहे थे तो ससम्मान माँ मंदोदरी को उनका राज्य, और ऐसा नहीं था कि वो प्रतिक्रिया में या इस आवेश में आकर कि रावण ने सीता का हरण किया है तो हम भी माँ मंदोदरी का हरण कर लें, ऐसा कहीं उनका प्रतिक्रिया नहीं थी उनकी। वो माँ मंदोदरी को पूरा लंका वापस करके आए, उनको ससम्मान वापस करके आए, यहाँ तक कि माँ
मंदोदरी की परछाई तक अपने ऊपर नहीं पड़ने दी, चाहे वो रावण वध के बाद का अवसर रहा हो। और आप किसी को गलत साबित करने के लिए, वो गलत है सही है ये डिबेट बाद का है, लेकिन उस लड़की की कोई गलती कहाँ थी? आप उस पे गलत गाने बना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप श्री राम के वंशज हैं। दूसरी तरफ मैं अगर पंकज सिंह जी आपको कहूं तो आप इस बात के अधिकारी हैं ही नहीं कि आप ये दावा भर सकें कि आप श्री राम के वंशज हैं, ये स्पष्ट है। दूसरी तरफ मैं उन लोगों से भी बात करूंगा जो अहिरान के नाम पे किसी को नचाने का, उसकी बहन को गाली देने के नाम पे वीडियो बना रहे हैं, गाने बना रहे हैं, अपनी सारी क्रिएटिविटी इसी निगेटिव चीज़ में झोंके हुए हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा, आप खुद को भगवान श्री कृष्ण के वंशज बताते हो ना? भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानते हो आप? भगवान श्री कृष्ण वो थे जो पंचाली, जिन्हें हम द्रौपदी के नाम से जानते हैं, पंचाली जिनके 5 पति थे, जिन्हें दुर्योधन विधर्मी ने अपमानित किया था, उसके लिए महाभारत करवा दिया उन्होंने। और स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा था कि शायद समाज की कोई गणिका भी हो, लेकिन उसको भी अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं है। और आप उस भगवान श्री कृष्ण के वंशज होने का दावा करके किसी लड़की के नाम पे, किसी के बहन के नाम पे गाने बना रहे हो, क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, और सारी क्रिएटिविटी अपनी इस निगेटिविटी में झोंके हुए हो। तो आप दोनों वर्ग जो हो ना, जो बहुत उद्वेलित होके, बहुत अहंकारी होके, बहुत गौरवान्वित खुद को आप समझ रहे होगे, हालांकि ऐसा है नहीं, होके आए हुए हो मैदान में उतर के, और आपका ये काम ऐसा नहीं है कि इस बार खत्म हो गया अगली बार आप नहीं करोगे, ये काम आप फिर 1-2 महीने पे करोगे, क्योंकि ये एक स्क्रिप्टेड तरीके से आप लोग करते हो खुद की टीआरपी बढ़ाने के लिए, और समाज में कहीं ना कहीं आप एक वितंडा उत्पन्न करते हो ताकि समाज की शांति भंग हो। तो आप दोनों लोग जो इस प्रोपोगेंडे में या इस पूरे प्रकरण में हिस्सा ले रहे हो, आप दोनों को कहीं अधिकार नहीं है कि आप दोनों अपने आप को श्री राम के और भगवान श्री कृष्ण के वंशज कहें। अब आइए थोड़ा बात कर लेते हैं उस पे जो आप दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाते हो कि आप राजपूत हो, आप यादव हो, हम बड़े हम बड़े। उसके लिए आप एक दूसरे को गाली भी दे लेते हो। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण, जिनके यादव कुल से जुड़े हुए हर लोग अनुयायी हैं, वैसे तो पूरा भारत, पूरा वर्ग, पूरा समाज अनुयायी है उनका, लेकिन यादव कुल से जुड़े लोगों का खास लगाव है, और होना भी चाहिए। आपके पूर्वज थे तो आपका जुड़ाव, लगाव, या आपका जो आप कहते हो कि आपका अधिकार है, तो होना भी चाहिए, ऐसा मानने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको पता है भगवान श्री कृष्ण की एक बहन थी सुभद्रा, उन सुभद्रा की शादी अर्जुन से हुई थी, और वो अर्जुन कौन थे? आपके अनुसार राजपूत थे। और वो शादी ऐसा नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण की मर्जी के बिना हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने खुद सुभद्रा जी को भगा के अर्जुन से कहा था कि आप ले जाओ, हरण करो और शादी करो, क्योंकि उन दोनों में प्रेम था। आज के लोग शायद इस बात को गलत नज़रिए से भी देख लें, अपना अपना ऊंचाई और नीचाई से भी झांक लें कि हमारा कुल ऐसा, हमारा कुल वैसा, लेकिन आप दोनों गलत जाओगे। वो भगवान श्री कृष्ण थे और भगवान श्री कृष्ण गलत नहीं हो सकते। उन्होंने वो शादी करवाई, उनके पुत्र हुए अभिमन्यु, और शायद हम सब उन्हीं भगवान अभिमन्यु और भगवान श्री कृष्ण जो जिन्होंने अपनी बहन की शादी अर्जुन से करवाई थी, उनके वंशज हैं इधर, और उधर भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। तो अगर उस दृष्टिकोण से हम देखें तो अभिमन्यु के जो वंशज हैं, चूँकि अभिमन्यु उनके भांजे थे भगवान श्री कृष्ण के, तो जितने भी बबुआन दावा करने वाले लोग हैं ना, वो भगवान श्री कृष्ण के भांजे हुए, और जितने भी अहिरान के दावा करने वाले हुए ना, वो हमारे मामा के वंशज हुए। तो अब आप सोच लो कि जब आप बबुआन वाले गाली देते हो यादवों को, और हालांकि इसमें मैं फिर ये बोलता हूँ, हर लोग नहीं है, ये वही लोग हैं जो स्क्रिप्टेड तरीके से कर रहे हैं, प्रोपोगेंडा के लिए कर रहे हैं। तो जब आप गाली देते हो ना यादवों को, उस वक्त आप अपने मामा के वंशज को गाली दे रहे हो। और जब आप यादव जो हैं जब गाली दे रहे हो ना,
उस वक्त आप अपनी बुआ के लड़कों को गाली दे रहे हो। और इस बार आप जाके जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देखें, बबुआन अहिरान के जो ध्वजवाहक बने हुए हैं, एक बार जरा गंभीरता से सोचना कि आप गाली किसको दे रहे हो। अपने लोगों को? अगर आप भगवान कृष्ण को मानते हो, अगर आप भगवान राम को मानते हो, तो इन बातों से भी आप इनकार नहीं कर सकते कि माँ सुभद्रा के वंशज आज राजपूत हैं। और आप इन बातों से भी इनकार नहीं कर सकते जो राजपूत हैं कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज यादव हैं। तो ये आपस की लड़ाई में माँ बहन को गाली देना, इतने फालतू के वीडियो बनाना, किसी लड़की के नाम पे वीडियो बनाना। अभी मैं बहुत दिनों से ये भी देख रहा था कि लोग बोल रहे थे इसके नाम पे पहले भी बना था, उसके नाम पे पहले भी बना है, आप इस पे नहीं बोल रहे, उस पे नहीं बोल रहे। वो किसी गायक के वीडियो ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं कि उसने तो नाम लेके गाया था, ये भी ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं उसने तो गाया था। अरे भाई हो गया ना, गाया था, अब गा लिया, उस वक्त किसी ने इसका विरोध नहीं किया, खराब लगा, लोग विरोध कर रहे हैं। आपकी सारी क्रिएटिविटी क्या किसी नाम को लेकर ही है? आप बिना नाम के फालतू गाने, वो भी आप अगर अच्छे गाने गाओ, जैसे आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण भगवान राम का नाम लेके गाने गाते हैं, भजन होता है, वो गीत होता है, वो वैसे गाने आप नहीं गा सकते हो। और अगर मनोरंजक गाने ही गाने हैं तो क्या ज़रूरी है किसी का नाम लेने का? वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हो। और बाकी जो चीज़ें पूर्व में गलत हो चुकी हैं उसको खोज खोज के निकाल के आप साबित क्या कर लोगे? बेहतर है ना कि आने वाले समय में उस चीज़ का सुधार कर लें, चाहे जिसकी भी गलती हो। अगर किसी ने अनजाने में गलती कर दी तो अनजाने में गलती तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं। इंसान कौन सी बड़ी बात है भाई? अगर किसी ने किसी का नाम लेके गाना गा लिया, उस वक्त उसके ध्यान में नहीं था, आपने विरोध किया, आगे से वो नहीं गाएगा। और जो गायक हैं वो भी अगर आपको दिख रहा है कि सामने वाले लोगों को बुरा लग रहा है, इसका प्रभाव आम जनजीवन, आम लड़के लड़कियों पे पड़ रहा है, भाई आपको क्या पड़ी है इतना कि हम गाएंगे ही गाएंगे? आप इसी से तो बड़े और बाहुबली हो नहीं जाएंगे। तो कृपया इसका ध्यान रखें। और आइंदा जो यादव और बबुआन एक दूसरे को गाली देते हो, मैं पुनः उस बात को दोहरा रहा हूँ, याद रखना, अगर राजपूत गाली दे रहे हो यादवों को तो आप अपने मामा के वंशजों को गाली दे रहे हो, और अगर यादव गाली दे रहे हो राजपूतों को तो आप अपनी बुआ के लड़कों को गाली दे रहे हो, आप किसी दूसरे को गाली नहीं दे रहे हो। और अपनों को गाली देना खुद पे ही आता है, ये समझाने की बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ मैं आज की इस चर्चा को समाप्त करता हूँ। और अगर आपने अब तक फेरिट आउट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।